नमस्कार, सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जयशंकर प्रसाद के आंसू जो काव्य है उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी व्याख्या करेंगे। हम आज कम करेंगे, ऐसे भाग बटोर करके जाएंगे, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे आंसू में यानी कि जो कवि हैं उनकी एक प्रियतमा है जो अलौकिक देश से है, लौकिक जगत की नहीं है, अलौकिक है और अपनी कल्पना की एक प्रेयसी है जो कि अभी उनके साथ नहीं है, वो बिछड़ चुके हैं उनसे। और उनकी यादों में उनके आँखों से जो अश्रु निकलते हैं उसी को लेके उन्हीं के विरह को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है, इसलिए एक विरह काव्य है। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की, इस हृदय में नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नीलय में। तो कवि ने कहा है कि मेरा हृदय जो है एक बस्ती के समान है। जिस प्रकार पृथ्वी में एक एक गांव रहते हैं, एक एक शहर रहते हैं, तो उसी प्रकार क्या है मेरा हृदय भी एक बस्ती के समान है, जहाँ क्या है स्मृतियाँ है, स्मृतियों की इसी हृदय में जो मेरा हृदय है, मेरे हृदय बस्ती के समान है, उस बस्ती में केवल स्मृति ही रहते हैं। नक्षत्र लोग फैला है जैसे इस नीलय में, जैसे कि आसमान में नक्षत्र फैला हुआ होते हैं, उसी नीले आसमान में नक्षत्र फैला हुआ होते हैं, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी स्मृति छाई हुई है और एक बस्ती के समान है। यह सब स्फुलिंग है मेरे से ज्वालामय जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। तो ये जो सारी मेरी स्मृतियाँ है स्फुलिंग है, मतलब बहुत ही ऐसे उल्लास से वो भर जाते हैं। स्फुलिंग कभी कभी इधर उधर वो मंडराते रहते हैं, स्फुलिंग करते हैं, मतलब जैसे कि वो खुशी से हम खिला जाते हैं तो कैसा हाल हो जाते हैं वो, मतलब जैसे कि सिंगारिया, हाँ यहाँ तक कह सकते हैं सिंगारिया, जैसे कि आग है, आग से जो सिंगारी आती है वो है। तो यहाँ पे कहा है कि मेरा जो जीवन है, जो हृदय है वो ज्वालामय हो चुका है, यानी कि मेरा हृदय अभी जल चुका है और अभी इस हृदय से केवल चिंगारी ही निकलती है। ज्वालामय जलन की इस ज्वाला से केवल चिंगारी ही निकलती है, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। और इस हृदय का जो पीड़ा दुख है, मतलब जो प्रेमिका की स्मृति है वो सारा का सारा जल चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है जो हम मिला करते थे हमारे महामिलन के, यानी कि प्रेमिका और मेरे महामिलन के, जहाँ हम बातें क्या करते थे वो सब मधुर यादों की थोड़ी सी यादें मेरे हृदय में अभी भी है कि नहीं तो मेरा हृदय जो है वो पूरा का पूरा विध्वंस हो चुका है, यानी कि जल चुका है, यानी कि मेरे हृदय अभी नष्ट हो चुका है क्योंकि मेरी प्रेमिका भी मेरे पास नहीं है। शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस सलसल करती है काम अनिल का। तो यहाँ पे कहते हैं कि शीतल ज्वाला जलती है मेरे हृदय में, जो ज्वाला है, जो हृदय की ज्वाला है वो शीतल रूप से जलता रहता है और ईंधन होता दृग जल, और ऐसा लगता है कि जो आँखों के आंसू है वो ईंधन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार आग लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मेरे हृदय की जो ज्वाला है, मेरे आँखों की जो जल है उससे मानो ईंधन मिलती है, मेरे हृदय को ज़्यादा जला देती है। यह व्यर्थ सांस सलसल करती है काम अनिल का। और जैसे ही मेरा सांस जो है चलते रहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि मेरा सांस जो है वो फूंक, जैसे हम फूंक करते हैं ना तो आग ज़्यादा लगती है, तो मानो मेरी सांस जो है वो ज़्यादा फूंक रहे हैं और मेरे हृदय की ज्वाला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे सांस अभी चल रहे हैं, लेकिन मेरी प्रेमिका मेरे पास नहीं है। तो इसीलिए मेरा हृदय जो है वो जल चुका है, यानी कि प्रत्येक क्षण मेरा हृदय जलता जा रहा है। फिर कवि ने लिखा है कि बारवा ज्वाला सोती थी से प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आँखें थी विकल रूप थे के जल में। तो बारवा ज्वाला यानी कि जैसे कि कोई बुलबुले उठते हैं, है कि नहीं, बुलबुले बहुत ज़्यादा उठते हैं, जैसे कि सागर में हो या पानी में हो या समुद्र में हो, जो भी हो, उसमें क्या है लहरें उठती हैं या बुलबुले उठते हैं। तो कहा है कि बारवा ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, और उस सागर के तले बहुत ज़्यादा प्राणी, जैसे कि मछलियों से लेकर बहुत सारे प्राणी उस जल के भीतर रहते हैं और वो बुदबुदाते रहते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं। और उसी प्रकार हम भी धरती में क्या है हंस खेल कर हम जिंदा रहते हैं। और उस जल से अगर एक मछली को निकाल दिया जाए, यानी कि प्यासी मछली की आँखें थी विकल रूप के जल में, अगर
एक मछली को निकाल दिया जाए तो वह क्या होगा, विकल हो जाएगा, मतलब उसका कोई काम नहीं है और वो कहाँ तकता रहेगा, उस पानी की ओर देखता रहेगा, उसकी आंखें हमेशा उस पानी की ओर रहेगा। उसी प्रकार क्या है, मैं अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पा रहा हूँ और मेरा स्थिति भी उसी मसले के समान है, क्योंकि मेरा हृदय जो है वो सिर्फ मेरी प्रेमिका के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर प्रेमिका मुझे नहीं मिले तो मेरा जीना भी व्यर्थ है। बुलबुले सिंधु की फूटे नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरनी दिखलाई देती लूटी। तो यहाँ पे क्या है, हर पृथ्वी में जो है नक्षत्र मंडल में जैसे कि तारे उगते हैं, उसी प्रकार धरती में भी बहुत सारे प्राणियों का ऐसे निवास होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि नभ मुक्त कुंतला धरनी दिखलाई देती, और जैसे ही नक्षत्र मंडल आसमान में छाने लगते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिख लेते हैं, जैसे कि कुंतला यानी कि फूलों के जैसे वो सजे हुए होते हैं आसमान में, और ऐसा लगता है कि धरती मानो उस आसमां को छू लेगा, यानी कि मुक्ता मणि मुक्ति से भरे उस आसमां को, नक्षत्र मंडल को धरती एक बार स्पर्श कर लेगा तो उसे आनंद की प्राप्ति होगी। और उसी प्रकार कवि का सोचना है कि आसमान की वो परी जो लेखक की प्रेमिका है, उसे अगर वो प्राप्त कर लेगा तो वो धन्य मानेगा अपने आप को, वो धन्य हो जाएगा और उसे मानो सारी खुशियाँ मिल जाएगा। फिर लिखते हैं कि इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वो है एक अबोध अंकेशन पे शुद्ध चैतन्य हमारा। तो ये जो हमारा वेदना है, जो प्रेमिका से ना मिल पाने की वेदना है, वो बहुत ज़्यादा है और हमारे हृदय को वो व्याकुल कर देती है, विकल कर देते हैं, हमारे वेदना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ऐसे वेदना को देख के कोई दूसरे लोग जो है, दूसरे व्यक्ति जो है वो सुख की प्राप्ति करते हैं, यानी कि मेरे दुख को देख के कोई आनंद लेते हैं। वो एक अबोध अंकेशन बेसुध चेतन है हमारा, और हमारा मन जो है वो बहुत ही अबोध है, यानी कि छोटे बालक जैसे अबोध होते हैं, उसका कोई ज्ञात नहीं होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी बहुत ही अबोध है, अंकेशन बेसुध चैतन्य है हमारा। और हमारा जो चैतन्य है, जो शरीर है, वो भी बेसुध है, उससे कोई खबर नहीं है, होश नहीं है, और मेरा हृदय जो है वो व्याकुल हो गया है। मैं वेदना से तड़प रहा हूँ और मैं अभी अबोध बालक जैसा हो गया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई होश नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगाना, सुख का सपना हो जाना, भीगे पलकों का लगना। तो कहा कि अभिलाषाओं की करवट, अभी मैं ये अभिलाषा रखता हूँ कि मुझे प्रेमिका मिल जाए, और ऐसे राह में मैं करवट बदल के सोता रहता हूँ। फिर सुप्त व्यथा का जागना, और धीरे से एक वेदना, जैसे ही मैं छुप के रात को सोता हूँ, बहुत ही शांत परिवेश होता है, लेकिन ऐसे समय में सुप्त वेदना, जो मेरे हृदय की वेदना छिपी हुई होती है, वो जाग उठते हैं, और सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। और जैसे ही मुझे प्रेमिका की याद आ जाती है तो मेरी आँखें जो है वो भीग जाते हैं, मेरी के जो है वो भीग जाते हैं, सुख से भीग जाते हैं, यानी कि मैं प्रेमिका को पाने के लिए आतुर हो जाता हूँ। और जैसे ही मैं करवट लेता हूँ, मैं सपना देखता हूँ और मेरे सपनों में वो आती है, तो मेरे आँखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी कि मैं बहुत ही आनंद की प्राप्ति महसूस करती हूँ। और उसके बाद जितने पॉइंट है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आज के लिए धन्यवाद।